नमस्कार साथियों, स्टूडेंट्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ यूपी पीसीएस में सेलेक्ट 2023 बैच के शिवम गुप्ता जी हैं, जो ट्रेजरी ऑफिसर पद को सुशोभित कर रहे हैं। आइए हम इनके बारे में कुछ जानते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या एकेडमिक रही है। बहुत बड़ी बात होती है साथियों जब कोई एक सामान्य छात्र किसी ऑफिसर पद को सुशोभित करता है। सर, सर्वप्रथम अपना परिचय दे देंगे। आपको इंटरव्यू लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शिवम गुप्ता महोबा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं, बुंदेलखंड का। और मेरी शुरुआती शिक्षा ग्राम कहरा महोबा से ही कंप्लीट हुई। उसके बाद मैंने पीजी कंप्लीट किया इतिहास विषय के साथ, और वर्तमान में मैं इतिहास विषय के साथ बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहा हूं। और मेरा हाल ही में चयन 2023 परीक्षा जो पीसीएस की हुई है सिविल सेवा में 10वीं रैंक के साथ हुआ है। बहुत बड़ी बात होती है सर, महोबा के जन्मभूमि से आप बिलोंग करते हैं, आकर तैयारी करते हैं इलाहाबाद जैसे महंगे शहर में। अब क्या महसूस कर रहे हैं, टीओ पद को सुशोभित कर रहे हैं? बिल्कुल, निश्चित रूप से आपने बुंदेलखंड की महोबा की बात की, तो इसको सामाजिक और आर्थिक मानदंडों में काफ़ी पीछे माना जाता है। तो ये शुरू से लालसा थी कि मुझको बुंदेलखंड में ही पढ़ के कुछ अपने क्षेत्र का नाम रोशन करना है। और हमारे बुंदेलखंड में एक कहावत है कि बुंदेलों की सुनो कहानी, बुंदेली बानी में, और पानीदार यहाँ का पानी, आग यहाँ के पानी में। तो जो हमारे यहाँ पानी में भी आग है, इस पानी की आग को आगे बढ़ाने के लिए मैंने सिविल सेवा की तैयारी स्टार्ट की, और आज आपके सामने रिजल्ट है मेरा। बहुत बहुत बधाई सर इसके लिए। सर, तमाम बच्चे तैयारी करते हैं, इलाहाबाद में आकर गरीब किसान मजदूर के बच्चे कोचिंग करते हैं। सर, आपने कोचिंग की सहारा लिया फिर सेल्फ स्टडी? नहीं, मैंने जब स्टार्ट करी कोचिंग सिविल सेवा की तैयारी 2018 में, जी। तो मैंने शुरुआत में जो यहाँ पे ध्येय आईएएस थी, तब जस्ट आईएएस नहीं थी, तो ध्येय आईएएस से ही मैंने फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट किया था। उसके बाद मैं विभिन्न कोचिंगों में, जैसे दृष्टि आईएएस है, यहाँ पे मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए रहा, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन किए रहा, और दृष्टि में ही मैं मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन किए रहा। और हिंदी और निबंध के लिए मैं डॉक्टर CL त्रिपाठी सर का प्रज्ञा प्रवाह चैनल जो है, तो वो मैं फॉलो करता रहा, और हिंदी निबंध में उन्हीं से सीखा। और जो जो अभी नए पेपर 5th और 6th जुड़े हैं, उसके लिए मैंने विभिन्न प्रकार की सरकारी विभाग की जो वेबसाइट है उनका फॉलो किया। जो सूचना संचार विभाग से एक बुक प्रकाशित होती है, उसको मैंने फॉलो किया, और इसका मैंने प्रॉपर नोट्स बनाया, और इन सबको कंप्लीट करके मैंने मेंस की परीक्षा उत्तीर्ण की है। सर, अभी हाल ही में 17 मार्च को परीक्षा जो टली है, जुलाई में नियर अबाउट निर्धारित की गई है। बिल्कुल। उन छात्राओं को पीसीएस प्रीलिम्स के बारे में किस प्रकार से गाइडेंस देना चाहेंगे, किन किन बातों का वो ध्यान रखें, क्या क्या चीज़ छोड़ें, क्या क्या चीज़ पढ़ें? बिल्कुल, इसको मैं व्यूअर्स से कहूँगा, तो जो 17 मार्च की परीक्षा थी, जो जुलाई में पहुँची, जुलाई अगस्त में, तो ये आपके लिए एक अवसर है। इसके लिए एक बढ़िया सा प्लान बनाइए, जिसमें आपको मार्च और अप्रैल में मेंस की तैयारी करनी चाहिए, और उसके उपरांत आपको पीटी की तैयारी में लग जाना चाहिए। मेंस की तैयारी के दौरान आपको जो है टॉपिक वाइज सबके शॉर्ट नोट्स बना लेने चाहिए 50-50 पेज के। और जो प्री की तैयारी के लिए है, उसमें जो 6 से 7 सब्जेक्ट आते हैं, उनकी एक हायरार्की तय करना चाहिए कि किस सब्जेक्ट को कितना हमको वेटेज देना है। तो उसके लिए आपको सर्वप्रथम मैं साइंस पे फोकस करना चाहूँगा, क्योंकि बच्चे साइंस नहीं पढ़ते हैं, तो साइंस विषय पे ज़रूर फोकस करिए। साइंस से 25-30 क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद करंट अफेयर्स से 25-30 क्वेश्चन आते हैं, और जो पॉलिटी के क्वेश्चन हैं वो निश्चित रूप से गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमेशा रिवाइज होते हैं। और उसके पश्चात ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट पे फोकस करिए। और जो ज्योग्राफी वाला सब्जेक्ट है, तो उस पर जो है आप एटलस का जरूर सहारा लीजिए, मैप का, क्योंकि मैप बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। उसके उपरांत आप जो है हिस्ट्री पे फोकस करिए। इस प्रकार आप जो है पूरा पीटी का सिलेबस कंप्लीट करके, और पीवाईक्यू मैं निश्चित रूप से कहूँगा, पीवाईक्यू बहुत मायने रखती है, इसलिए पिछले साल के क्वेश्चन 5, 7, 10 सालों के जरूर कंप्लीट कर लें, और एक हायरार्की बेस बना के पीटी की तैयारी जो करिए। निश्चित रूप से आपका पीटी होगा, और यहाँ आप 2-3 महीना मेंस की तैयारी कर लेंगे, और मेंस के नोट्स कंप्लीट कर लेंगे, तो मेंस की तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। इस प्रकार आपकी रणनीति होनी चाहिए मेरे हिसाब से। सर, इंटरव्यू को लेकर तमाम छात्र कंफ्यूज होते हैं, किस प्रकार से वहाँ का एटमॉस्फेयर रहता है। इंटरव्यू के बारे में क्या सलाह देंगे? इंटरव्यू की मैं कहूँगा कि ये जो इंटरव्यू होता है, साक्षात्कार होता है, ये व्यक्तित्व का परीक्षा होता है, पर्सनालिटी टेस्ट होता है। और मेरा ऐसा मानना है कि जो व्यक्तित्व का विकास होता है, तो व्यक्ति का एक दिन में नहीं होता है। इसलिए हमको अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए प्री के समय से ही फोकस्ड हो जाना चाहिए।
क्योंकि मेंस का रिजल्ट के आने के बाद हमारा 15 दिन का हमको समय मिलता है इंटरव्यू के लिए, और 15 दिन में व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए प्री के समय से ही जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, जो आपके अगल बगल चीज़ें घटनाएं घट रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं घट रही हैं, उन पे फोकस्ड होकर जो क्वेश्चन आप रेडी करिए। और जो आपने एनवायरनमेंट की बात की, तो वहाँ पे 4 लोगों का पैनल होता है और बहुत ही फैमिलियर, बहुत ही हेल्पिंग होता है। जैसे मॉक में देखते हैं उस टाइप की चीज़ नहीं वहाँ पे होती हैं। लगेगा कि जैसे हम अपने बड़ों के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हों, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। तो एकदम बिल्कुल हल्का माहौल होता है। यदि आपसे पूछ भी लेते हैं, आपको डर तो नहीं लग रहा, आप फ्रेशर हैं, आप रिलैक्स फील करिए, आपसे ऐसे बात करिए जैसे अपने घर में बात करते हैं। तो अपने कॉन्फिडेंस के साथ तथ्यों में सटीक टू द पॉइंट बातें रखें, निश्चित रूप से आपके इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स आएंगे। क्योंकि मैंने फील किया है कि मेरे लगातार इंटरव्यू में, मेरा चौथा प्रयास था और मेरा चौथा इंटरव्यू भी था ये, तो मेरे पिछले इंटरव्यू में 21 वाले में 75 मार्क्स आए, उसके पहले वाले में 72 मार्क्स आए, जो कि एक्सीलेंट मार्क्स कहे जाते हैं। तो निश्चित रूप से आप चीज़ों पर पकड़ रखिए, अपनी बात टू द पॉइंट रखिए, पर्सनालिटी पर सुधार करते रहिए, निश्चित रूप से इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स आएंगे। बहुत बड़ी बात होती है सर, आप टीओ पद को सुशोभित कर रहे हैं। कैसे सामंजस्य आपने बनाया? आप इस तरफ रिसर्च स्कॉलर भी हैं जी, और फिर पीसीएस साथ साथ, कैसे मतलब सामंजस्य आपने बनाया? बिल्कुल। मेरा जो है 3 विषय से पीजी है। पहले मेरा फिजिक्स से एमएससी है, उसके बाद मेरा हिस्ट्री से भी पीजी है और जेआरएफ है, और पॉलिटिकल साइंस से भी पीजी है और जेआरएफ है, और वर्तमान में मैं इतिहास के साथ पीएचडी कर रहा हूं। तो जो आपने सिविल सेवा और पीएचडी पे सामंजस्य की बात की, निश्चित रूप से मैंने टाइम बांटा हुआ था कि मुझको हफ्ते में 1 दिन काम करना है अपने रिसर्च पे, और 6 से 7 दिन मुझको 6 दिन मुझको काम करना है अपनी सिविल सेवा की तैयारी पे। और एग्जाम के समय में पूरे तरीके से सिविल सेवा ही फोकस रहता था। तो मैं साथ में पीएचडी की रिसर्च भी करता था और सिविल सेवा की तैयारी भी करता था। तो इसमें हम टाइम बांट सकते हैं स्लॉट में, कि हमको 2 घंटे देना है अपनी रिसर्च के लिए, और 3 से 4 स्लॉट यानी 2 घंटे के 6 से 8 घंटे हमको देना है सिविल सेवा की तैयारी के लिए। इस प्रकार हम टाइम बांट के दोनों मैनेज कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात होती है सर, कोई एक सब्जेक्ट में मैं नहीं कर पाता है, आप 3 सब्जेक्ट में मास्टर की डिग्री प्राप्त किए हैं, और 2 सब्जेक्ट में नियर अबाउट जीआरएफ भी है। हाँ, राज्यपाल द्वारा सम्मानित भी है। राज्यपाल द्वारा सम्मानित भी है, बहुत बड़ी बात होती है। कैसे मतलब बड़ा रुचिकर लग रहा है आपका संघर्ष। कुछ अपने संघर्ष के बारे में बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? बिल्कुल, निश्चित रूप से जो मेरा बैकग्राउंड था वो साइंस विषय से था। मैंने साइंस विषय से ही इंटर कंप्लीट की और साइंस विषय से ही स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद मैंने फिजिक्स के साथ एमएससी किया। लेकिन जब मैं सिविल सेवा की तैयारी करने इलाहाबाद आया, तो यहाँ पे जब ऑप्शनल सब्जेक्ट हुआ करता था, तो मैंने ऑप्शनल विषय हिस्ट्री को रखा। जब हिस्ट्री में मेरा रुचि बढ़ी, तो मैंने सोचा इसमें पीजी कर लेते हैं, एकेडमिक क्षेत्र में कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें मेरा पीजी कंप्लीट हुआ और जेआरएफ हो गया। जेआरएफ होने के कारण फिर मैंने पीएचडी पे एनरोलमेंट करवाया और किया। और मेरा पॉलिटी, जो कि हम सिविल सेवा में पढ़ते हैं, तो पॉलिटी में भी इंटरेस्ट होने के कारण उसमें मैंने पीजी कंप्लीट किया। इस प्रकार इन सब्जेक्ट में रुचि होने के कारण मैंने पीजी और जेआरएफ और पीएचडी कंप्लीट की। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया हमको जी। और लास्ट सवाल, जो स्टूडेंट एकेडमी के माध्यम से लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको किस प्रकार से एक आध 2 लाइन के माध्यम से संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं छात्रों से कहूँगा जो एस्पिरेंट हैं, कि हम भी आप ही की तरीके हैं। हम भी लगातार असफल हुए हैं, फिर एक ऐसे सतत प्रयास के माध्यम से हमको सफलता मिली है। तो मैं कहूँगा कि छात्रों को कि 4 बातें मूल रूप से रखें। एक तो सकारात्मक सोच रखें कि मेरा सिलेक्शन होगा ही, चाहे जैसे हो, चाहे आज हो, चाहे कल हो। और अपने ऊपर एक दृढ़ विश्वास रखें कि मुझे होना ही है। और कड़ी मेहनत हो, अत्यधिक मेहनत हो, और सकारात्मक सोच हो, कड़ी मेहनत हो, अपने ऊपर दृढ़ विश्वास हो, तो निश्चित रूप से संकल्प जो आप लेते हैं उसकी सिद्धि होती है। लगातार अभ्यास करते रहें, क्योंकि अभ्यास से ही परमार्जन होता है और संकल्प से सिद्धि होती है। अतः सभी छात्रों को मैं अभी से शुभकामनाएं देता हूं। आप कड़ी मेहनत करते रहिए, अपने माँ बाप के सपनों को साकार करने के लिए अपने माँ बाप के संघर्षों को देखते रहिए, उससे ऊर्जा लेते रहिए। ये जुनून मन में बनाए रखिए कि मुझे सिविल सेवा में जाना है, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है। इस जुनून को आप जब मन में बैठाए रहेंगे, निश्चित रूप से ही असफलताएं भी मिलेंगी, तब भी आप लगातार प्रयास करते रहेंगे और एक दिन आप सफल हो जाएंगे। आपको लगेगा कि आपका वर्षों का संघर्ष जो है, जो सिगमंड फ्राइड की लाइन है, मैं याद कहूँगा कि एक दिन वर्षों का संघर्ष आपसे इतने खूबसूरत तरीके से टकराएगा कि आपको विश्वास भी नहीं होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया स्टूडेंट एकेडमी के लिए। स्टूडेंट एकेडमी की पूरी टीम आपकी आभारी रहेगी। साथियों, आप देख सकते हैं कि महोबा की धरती से चलकर टीओ पद को सुशोभित करना एक बिल्कुल नॉर्मल फैमिली से सर आप भी आते हैं, कितनी बड़ी बात होती है। आप लोग भी संघर्ष करिए, आप लोग भी अपने अंदर एक प्रतिभा लाइए, जुनून लाइए और
अच्छे अच्छे पद को सुशोभित करिए। स्टूडेंट्स एकेडमी को शेयर करना ना भूलें। स्टूडेंट एकेडमी को जरूर शेयर करें। धन्यवाद। स्टूडेंट एकेडमी को बहुत बहुत धन्यवाद इंटरव्यू के लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।